ओके स्टूडेंट, तो डेफिनेशन को समझने के बाद अभी हम लोग और कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अगर ये सब पे आपने कमांड कर लिया ना तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिट सेल के अंदर में लैटिस पॉइंट कहां कहां होता है, मतलब पार्टिकल को कहां कहां प्लेस करते हैं। ठीक है, मैंने यहां भी यूनिट सेल बनाया है और मैंने यहां भी यूनिट सेल बनाया है। फिर सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल लेंथ, या इसी का दूसरा नाम है एज लेंथ। और थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल एंगल, और या फिर इसको कहते हैं इंटरफेसियल एंगल। तो देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखना, इस पोजीशन को यूनिट सेल में जहां जहां अभी मैं पार्टिकल को रख रहा हूं, इस पोजीशन को हम लोग कॉर्नर कहते हैं। इस पोजीशन को हम लोग कॉर्नर कहते हैं। मैं यहां लिख दिया, इसको हम लोग कॉर्नर कहते हैं। उसके बाद ये जो यहां पर है, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, इसे मैं यहां दिखा दे रहा हूं। इसे मैं कह रहा हूं बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। ठीक है, अब देखिए यहां जो मैं पार्टिकल अब रख रहा हूं, ये रखा इस ऊपर वाले, मतलब ऊपर वाले दीवार के बीच में जहां आपका पंखा लगा हुआ है, फेस सेंटर। फेस सेंटर, या फिर देखिए ये भी यहां वाला लेफ्ट वाला जो आपका दीवार है वो भी फेस सेंटर, राइट वाला जो आपका दीवार है वो भी फेस सेंटर। नीचे जहां सोफा के पास आपका टेबल लगा हुआ है, टेबल जहां लगा हुआ है वो भी आपका फेस सेंटर। जो आपका आगे वाला दीवार है, जो आगे वाला दीवार है उसका ये रहा आपका फेस सेंटर। फेस सेंटर, आगे वाला दीवार का ये फेस सेंटर, और जो पीछे वाला दीवार है ये इसका फेस सेंटर। जैसे मान लो कि ये एक दीवार है तो इस सेंटर पर मैंने व्हाइट बोर्ड लगाया है, तो ये हो गया आपका फेस सेंटर। फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर। दो कॉर्नर के बीच का पोजीशन, 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 इसे ही स्टूडेंट हम लोग एज कहते हैं। एज कहते हैं, एज कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। अब अगर ये वाला फेस कंसीडर करो, ऊपर वाला दीवार कंसीडर करो, तो देखिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का, इसको हम लोग कहते हैं फेस डायगोनल। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। और जो बॉडी के सेंटर से होकर जाता हुआ जो लाइन होगा, इसे हम लोग कहेंगे क्यूब डायगोनल। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका क्यूब डायगोनल, क्यूब डायगोनल, क्यूब डायगोनल। और ये हो गया फेस के सेंटर से होकर जाने वाला। अरे फेस के सेंटर से होकर जाने वाला इस लाइन को हम लोग कहते हैं फेस डायगोनल, और बॉडी के सेंटर से होकर जाने वाला उसे हम लोग कहते हैं क्यूब डायगोनल। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। ये सब क्या हो गए? कॉर्नर हो गए। ये फेस के बीच में रखा गया फेस सेंटर, इसके बीच में बॉडी के बीच में रखा गया बॉडी सेंटर, दो कॉर्नर के बीच में रखा गया एज। उसके बाद जो एक किसी भी एक फेस का, कोई भी एक फेस का कॉर्नर टू कॉर्नर को जोड़कर कॉर्नर टू कॉर्नर को के बीच से जाने वाला लाइन, या फेस के बीच से जाने वाला लाइन फेस डायगोनल, और बॉडी सेंटर से होकर जाने वाला लाइन को हम लोग कहते हैं क्यूब डायगोनल। तो उम्मीद करता हूं कि यूनिट सेल के अंदर में पार्टिकल को कहां कहां रखा जाता है, या पार्टिकल का लैटिस पॉइंट कहां कहां होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट इसको समझने के बाद मैं थोड़ा सा इस जगह को यहां से मिटा दे रहा हूं, ताकि आप जो बचा हुआ डायग्राम है उस डायग्राम पे आप फोकस कर सकें। और ये मैं यहां से इस पॉइंट को भी मिटा दे रहा हूं। अब देखिए क्या होता है। देखिए ये आपका एक यूनिट सेल था, ये एक्स एक्सिस के अलोंग इसका लेंथ है। यहां से मान लीजिए सेंटर है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। प्लीज दिमाग में बैठा लें कि मैंने कहां पर एक्स एक्सिस, कहां पर मैंने वाई एक्सिस और कहां पर मैंने जेड एक्सिस कंसीडर किया है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये बाहर की तरफ आपकी तरफ ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये ऊपर की तरफ ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस के बीच में, इन तीनों एक्सिस के बीच में मैंने यूनिट सेल को लाकर रखा, तो कहीं ना कहीं वो एक्स एक्सिस को जाकर काटेगा यूनिट सेल को रखने पर, कहीं ना कहीं वो वाई एक्सिस को जाकर इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, बाइसेक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं वो जेड एक्सिस को काटेगा। तो किसी भी बॉडी का एक्स एक्सिस के अलोंग कितना लेंथ है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना लेंथ है, या जेड एक्सिस के अलोंग कितना लेंथ है, इसे ही हम कहते हैं एक्सियल लेंथ, या इसे ही हम कहते हैं एज लेंथ। किसी भी थ्री डायमेंशनल बॉडी का, किसी भी यूनिट सेल का एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होता है उसे हम कहेंगे एक्सियल लेंथ। जैसे माय डियर स्टूडेंट, मान लो यहां पर कि एक्स एक्सिस के अलोंग यहां पर लेंथ है, एक्स एक्सिस के अलोंग यहां पर लेंथ है 2 मीटर, वाई एक्सिस के अलोंग जो यहां पर लेंथ है वो है 3 मीटर और जेड एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है वो है आपका 4 मीटर। तो जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो बॉडी का या यूनिट सेल का जो लेंथ होगा उसे ही हम एक्सियल लेंथ और उसे ही हम एज लेंथ कहते हैं। और उन एक्सिस के बीच का एंगल को हम एक्सियल एंगल या इंटरफेसियल एंगल कहते हैं। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, एक्सिस के बीच का एंगल, कौन कौन से एक्सिस लेना है, कौन कौन से एक्सिस लेना है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेना है। एक्सिस के बीच का एंगल को हम लोग एक्सियल एंगल कहते हैं। एंगल कौन सा लेना है, एंगल कौन सा लेना है, अल्फा, बीटा और आपका गामा। गामा आप इसे ऐसे समझिए, देखिए इसे आप मान लीजिए 1, इसे आप मान लीजिए 2, इसे आप मान लीजिए 3, इसे भी आप मान लीजिए 1, इसे आप मान लीजिए 2, इसे आप मान लीजिए 3। तो 1 और 2 के बीच में कौन सा एंगल होगा, 1 और 2 के बीच में, याद करने का तरीका बता रहा हूं, 1 और 2 के बीच में थर्ड वाला होगा, मतलब गामा एंगल होगा, गामा एंगल होगा, गामा एंगल होगा। 2 और थर्ड के बीच में कौन सा एंगल होगा, फर्स्ट वाला होगा, मतलब आपका अल्फा एंगल होगा। उसके बाद 1 और थर्ड के बीच में कौन सा एंगल होगा, 1 और थर्ड के बीच में सेकंड वाला होगा, दैट इज बीटा होगा। आइए देखते हैं हम लोग, ध्यान से यहां समझिए, अगर आप इस बात को समझे होंगे तो मैं यहां प्लॉट करने जा रहा हूं। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ये जो एंगल है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो एंगल होगा उसे हम कहते हैं गामा, उसे हम कहते हैं गामा। याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कौन सा होगा, थर्ड वाला कौन सा है, गामा। अब देखिए वाई और जेड के बीच में, मतलब सेकंड से वाई और जेड, सेकंड और थर्ड के बीच में कौन सा एंगल होगा, फर्स्ट वाला कौन सा है, अल्फा। मतलब ये जो आपका स्टूडेंट यहां पर एंगल है ये हम लोग कह रहे हैं अल्फा एंगल। अब देखिए जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, मतलब थर्ड एक्सिस और फर्स्ट एक्सिस के बीच में कौन सा एंगल होगा, सेकंड वाला कौन सा है, बीटा। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका यहां पर बीटा। तो अल्फा, बीटा और गामा, इसे हम कहते हैं एक्सियल एंगल या इंटरफेसियल एंगल। फेस के बीच का एंगल, फेस के बीच का एंगल, दो डिफरेंट फेस, इंटर का मतलब क्या बताया था, दो डिफरेंट, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट फेसेस के बीच का एंगल, इंटरफेसियल एंगल। और उस किसी भी एक्सिस के अलोंग बॉडी का लेंथ या यूनिट सेल का लेंथ, उसे हम कहते हैं एक्सियल लेंथ। तो एक्सियल लेंथ हम लोग कौन कौन सा माने हैं, एक्सियल लेंथ स्टूडेंट हम लोग यहां पर जो माने हैं वो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होगा इसका, एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होगा उसका वो है आपका ए। वाई एक्सिस के जो अलोंग जो लेंथ होगा उसे हम यहां से यहां तक, यहां से यहां तक उसे हम मान लेते हैं बी। और जेड एक्सिस के अलोंग जो आपका लेंथ है यहां से यहां तक उसे हम मान लेते हैं सी। तो कहने का मतलब स्टूडेंट क्या क्या हो गया यहाँ पे, क्या क्या पॉइंट हम लोग यहां पे समझ लिए कि इस यूनिट सेल में 3 एक्सियल लेंथ है। और 3 एक्सियल लेंथ कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, लेंथ अलोंग जेड एक्सिस, एंड द लेंथ ऑफ यूनिट सेल अलोंग द एक्सिस इज नोन एज द एक्सियल लेंथ। और इन एक्सिस के बीच में, इसी एक्स वाई जेड के बीच में जो एंगल होगा, और एंगल कौन कौन सा लिया हमने, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये अल्फा, बीटा और गामा जो एंगल्स हैं फेसेस के बीच में, उसे ही हम कहते हैं एक्सियल एंगल। अल्फा एंगल किस किस के बीच में है, सेकंड और थर्ड, मतलब वाई और जेड के बीच में अल्फा एंगल। बीटा किसके बीच में है, मतलब सेकंड वाला किसके बीच में है, फर्स्ट और थर्ड कौन सा, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में। गामा किसके बीच में है, मतलब थर्ड वाला किसके बीच में है,